भालचंद। बाबा जी, आपके पहले प्रवचन से आज तक के प्रवचन मैंने सभी सुने। बस एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, व्हाट्स द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ? जीवन का अंतरिम सत्य क्या है? व्हाट्स द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ? जीवन का अंतरिम सत्य क्या है? देखिए भानचंद जी, इसके बाद कोई भी प्रश्न, सभी प्रश्न बेकार हो जाते हैं। यह अंतिम प्रश्न है और इसके बाद पूछने को कुछ रहता नहीं, बताने को भी कुछ नहीं रहता। आइए, अगर आपने पूछ ही लिया है तो आइए हम अंतस के उन गहरे तलों में, अंतरतम के उन गहरे तलों में चलें जहां ये सत्य विद्यमान है। शांति से बैठ जाऊं, मौन होकर सुनिए। जैसा मैंने जाना, और दूसरा, जैसा आपको मानने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने अपने अनुभव से जाना, जैसा मैंने जाना वैसा तुम्हें मानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। इसीलिए मीन मेघ मत करिएगा। मैंने जो जाना वो आपको बता रहा हूं। यह जीवन एक खेल है। इसलिए महान पुरुषों के जीवन को, अवतारों के जीवन को हमने लीला कहा। हम रामलीला करते, हम कृष्ण लीला करते। आम मनुष्य के जीवन को हम जीवन कहते हैं। उसका जीवन कैसे गुजरा, लेकिन अवतार पुरुष ऐसा व्यक्ति जिसमें वह सर्जनहारा प्रवेश कर गया। हमने जीवन नहीं कहा, उन्हें लीला कहा। रामलीला, कृष्ण लीला। क्यों कहा लीला? सुनिए।
यहाँ जब तुम अपने अंतस में जाओगे और अंतस्तल में, गहरे अंतस्तल में चले जाओगे, तो तुम एक सत्य को पाओगे। और वह सत्य है कि यहाँ किसी का कुछ नहीं है। किसी सर्जनहारे ने यह रंगमंच जचा दिया और इस रंगमंच पे प्रत्येक जीव आता, अपने जीवन को जीता और चला जाता। किसी जीव के साथ वह कुछ अपने साथ लेके नहीं आता और कोई जीव जाता हुआ अपने साथ कुछ लेके नहीं जाता। यह जीवन का अटल नियम तुम भी अपनी नग्न आंखों से रोज देखते हो। तुमने पूछा पुत्र बड़ा सुंदर सवाल। जीवन का आंतरिक सत्य क्या है? जीवन का आंतरिक सत्य है कि मैं नाम की कोई चीज इस सृजना में नहीं। यह स्वप्न की तरह है, पल भर के लिए आता है और न जाने कहाँ गुम हो जाता है। किसी का यहाँ कुछ नहीं। मैंने अपने अनुभव से ऐसा जाना। यहाँ जो भी आता है, कभी आंखें खोल के देखना, कभी कुछ लेके नहीं आता। और जो यहाँ से जाता है, आंखें खोल के देखना, संग कुछ नहीं लेके जाता। तुम जिसे जिंदगी कहते हो, सत्य रूप से अगर उसे वर्णन करो, उसकी डेफिनेशन दो, तो जब तुम जाते हुए कुछ लेके नहीं जाते और जब तुम जन्म लेते हो तब तुम कुछ लेके नहीं आते। फिर यह सारा पसारा है किसका? मैंने अपने अनुभव से ये जाना। और ये तो तुम भी जानते हो। मुझे इस पर सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। किसी दिन तुम नहीं थे, माता और पिता के बीच में सपर्म और अंडाणु जन्मे, विकसित हुए, गर्भ में दोनों का मिलन हुआ और धीरे धीरे तुम्हारा विकास हुआ और तुम्हारा जन्म हो गया।
जरा सोचिएगा, जब वो वीर तुम्हारे दादा परदादा सड़दादा उनकी वीर की थैली में था स्पर्म, और अंडान माता के गर्भ में था, तो तुम कहाँ थे? तुम ज्यादा दूर ना जाओ, 5 पीढ़ियां पहले की बात ले लो। 5 पीढ़ियां पहले तुम भी नहीं थे, तुम्हारे माता पिता भी नहीं थे, उसके माता पिता भी नहीं, और उसके माता पिता भी नहीं थे। तुम्हारी 5वीं पीढ़ी थी। 5वीं से चौथी पीढ़ी आई। 5वीं पीढ़ी के माता पिता मिले, उनके मिलन से चौथी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी के माता पिता मिले तो तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के माता पिता मिले तो उनके स्पर्म और अंडाणु से मिलकर दूसरी पीढ़ी, और दूसरी पीढ़ी के माता पिता आपस में मिले तो उनके मिलन से आप हुए। आपके मिलन से अगली पीढ़ी होगी। तो जरा बताओ, तुम तो थे ही नहीं, क्या तुम्हारे माता पिता भी थे? क्या उनके माता पिता भी थे? क्या उनके माता पिता भी थे? तुम खोजो और पाओगे कि इनमें से कोई भी तो नहीं था। ये सिर्फ 2 पुरुष और स्त्री के मिलन से आए, लेकिन तुम्हारा वजूद तो बहुत बाद में आया, 5वीं पीढ़ी में आया। हम 5 पीढ़ियां गिन रहे हैं, इसीलिए बता रहा हूँ, उदाहरण करो। और जब तुम थे ही नहीं, तुम्हारे पिता, दादा, परदादा, सड़दादा, और उससे पहले के समय फोर फादर्स, भला कहाँ से आए? कभी तो कोई काल ऐसा रहा होगा जहां से ये शुरुआत हुई होगी। प्रथम जोड़ा मिला होगा, और वह जोड़ा कहां से आया? इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, सब तुम्हारी मान्यताएं हैं। पता तुम्हें कुछ भी नहीं। पता किसको है? पता सिर्फ उसको है जो सत्य को जान लेता है अपने अनुभव से, अपने अनुभव से, यानी अपनी नग्न आंखों से। यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाईयत धर्म इब्राहिम से जन्म लेते हैं, और उनका मानना है कि पहले 2 व्यक्ति, स्त्री और पुरुष, आदम और ईव थे। लेकिन ध्यान रखना, ये मान्यताएं सिर्फ मान्यताएं हैं। इतिहास है एक, कहीं से तो हमें शुरू करना ही होगा। तो इन 3 धर्मों के मुखियों ने शुरुआत कर दिया आदम और ईव से। आदम ईव मिले, वो पहली पीढ़ी थी हमारी। फिर आगे पीढ़ियां बढ़ती गई उनके मिलने से।
लेकिन तुम कहाँ थे जो आज छाती ठोक के कहते हो? वो कहाँ थे तुम? थे थे भी कि नहीं थे? दिमाग से सोचोगे तो दिमाग गड़बड़ा जाएगा, लेकिन अनुभव से ये बातें देखी जाती हैं। यह सोचने की चीज नहीं है, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। तो 3 धर्मों के मुखिया कहते हैं अब्राहिम से शुरू हुआ है, उसके बाद बट गए। यहूदियों का मूसा हो गया, ईसाइयों का ईसा हो गया, इस्लामियत का मोहम्मद हो गया। लेकिन तीनों का आगाज आदम और ईव से होता है। हमारा आदि स्रोत क्या कहते हैं? सनातन। सनातन कहता है मनु और शतरूपा आपस में मिले, पहली जोड़ी थी, पहला मनु, इसलिए मनु नाम रखा गया। मनु से मनुष्य, मानव, मन, ये सब मनु से बने। मनु और शतरूपा की जोड़ी सबसे पहली जोड़ी थी धरती पर। ध्यान रखिएगा, मैं तुम्हें मान्यताओं की बात बताता हूँ। इसमें सत्य क्या है क्या नहीं है मैं जरा भी जिक्र नहीं करता। मैं तो वो बात बताऊंगा तुम्हें जो मैंने अपनी आंखों से देखी। उसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। बाकी मान्यताओं की बात बताऊंगा तुम्हें। तो सनातन कहता है पहला जोड़ा था मनु और शतरूप। तो उनके दोनों से मिलने से 5 संतानें हुई। 2 पुत्र थे, 3 पुत्रियां थी। आगे वंश बढ़ते गए और आज हम आ गए। ये कहानी है इतिहास की। तुम कहते कागज की लिखी और मैं कहता आंख। तुमने पूछा पुत्र भांचा, व्हाट्स द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ? चौंक मत जाना, घबराना भी मत। अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ ये है, तुम्हारा यहां कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। तुम ही नहीं हो। फिर यह पसारा क्या है? हम नहीं हैं और हमारा यहाँ कुछ नहीं है। यह बिल्कुल खुली आंखों से दिखता है। हमारा यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि जब व्यक्ति मर जाता है तो हम उसका शरीर तक भी फूंक देते हैं। मान्यताएं हैं कि आत्मा होती है, मान्यताएं हैं कि दूसरा जन्म होता है, लेकिन ये मान्यताएं हैं। और मान्यताएं
कौन सी ठीक और कौन सी गलत, ये भी तो आप अभी तक सत्य नहीं कर पाए, खंगाल नहीं पाए। मान्यताएं तो मान्यताएं, ये भी मान्यताएं थीं कि आदम और ईव ने शुरुआत की, मनु और शत्रुपा ने शुरुआत की। और ये भी मान्यता है कि तुम हो, यह मान्यता है। जब तुम नहीं रहते तो तुम कहाँ जाते हो? अगर तुम हो तो मरने के बाद तुम क्या हो और वो कहाँ जाते हो? लेकिन ये बुद्धि हर चीज का जवाब देती है। ध्यान रखना, मैं मात्र वही बोल रहा हूं जो मैंने अपनी नग्न आंखों से देखा। लिखा लिखी की है ना, देखा देखी बात। तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन देखी। अगर तुमने पुत्र मुझसे ही पूछ लिया तो फिर मैं लफ्ज ब लफ्ज जो शब्दों में आ सकता है वो सत्य बोलूंगा। तो पहला सत्य मैंने बोला, इससे पहली तो सब मान्यताएं थी। मनु शत्रुपा, आदम ईव, यह सब मान्यताएं थीं आपको समझाने के लिए कि तुम यहां तुम्हारा कोई लबो लबास था नहीं। कभी शुरू हुई थी यह सर्जना मान्यताओं के हिसाब से आदम ईव और मनु शत्रुपा। लेकिन आज तुम कहते हो कि मैं हूं। मैं तुम्हें कहता हूं तुम नहीं हो। यह मैंने अपनी आंखों से देखा। कोई नहीं है यहाँ एक के सिवा। इसलिए जो भी उस आंतरिक तत्व को देख के आया उसने पहला सत्य उच्चारण किया, एक ओंकार। बस वो एक ही है। यहाँ तक के प्रमाण को तुम अपनी बुद्धि से भी देख सकते हो। जब यहाँ मरते हुए कोई संग लेके नहीं जाता तो फिर जन्म लेते हुए संग लेके कहाँ से आएगा? और जन्म लेते हुए जब कोई संग लेके कुछ नहीं आता तो मरते हुए संग लेके कौन जाएगा? All of these are your own beliefs. ये सभी तुम्हारी मान्यताएं हैं। तुम चौंकना मत। मैंने जो अपनी नग्न आंखों से देखा वो यही है कि न तो यहाँ तुम हो, न ही तुम्हारा यहाँ कुछ है। All of these are your own beliefs.
ये सभी तुम्हारी मान्यताएं भर है। सभी शास्त्र, धार्मिक शास्त्र, सब्जेक्ट्स, सूचनाएं, ऑल ऑल आर योर बिलीफ्स, ये तुम्हारी मान्यताएं। फिर सत्य क्या है? सत्य है कि यह जगत एक लीला है। अगर तुम ये कहोगे अच्छा काम करो, पुण्य मिलेगा, पुण्य से सुख पैदा होगा, पाप कर्म करोगे दुख मिलेगा, लेकिन जब मैंने अंतरिम छोर पर जाकर देखा तो चीजें, वस्तुएं बदल जाती हैं। एक छोर ऐसा आता है जहां जो तुम देखते हो वह पाते हो कि गलत था जो मैंने देखा। ये दीवारें, ये छत, ये पंखा, ये मोबाइल, ये दिखता है, बिल्कुल दिखता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये है नहीं, फिर क्या होगा? तो मुझे पागल कहोगे। आज साइंस भी दो छित्ती हो गई है। भला गौर से सोचिएगा, कैसे एक कण तरंग भी हो सकता है, बिल्कुल ऑन द सेम जंक्चर एंड ऑन द सेम पॉइंट। उसी वक्त में एक पार्टिकल, कण, एक तरंग कैसे हो सकता है? यह तो वो बिंदु मात्र होगा, वह लकीर होगा, दोनों में से एक ही होगा ना। या तो वह बिंदु होगा या वो पूरी लाइन होगा। लेकिन आइंस्टीन कहते हैं नो, वह बिंदु भी है, पार्टिकल भी है और वेव भी है। और आज गड़बड़ा गया और कहता है ये दोनों एक बारगी में दोनों चीजें देखी जाती हैं। लेकिन आज उसका सिद्धांत फेल हो गया। आज नया सत्य सामने आया कि दोनों यकसा नहीं देखी जाती। जैसे ही तुम पार्टिकल को देखोगे उसकी तरंग अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और जैसे ही तुम तरंग को देखोगे उसका पार्टिकल अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लुई डी ब्रॉगली ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जो चीजें तरंग की तरह मानी जाती थीं वह कण की तरह भी व्यवहार करती हैं। अजीब सिद्धांत है। कण और तरंग, तरंग जैसे सूर्य की रोशनी की तरंग फोटॉन, और कण जैसे पदार्थ मैटर। वो कहता है कि जो चीज तरंग मानी जाती है वह कण की तरह भी व्यवहार करती है, लेकिन दोनों ही फार्मूलाज गलत हैं। मैंने ऐसा देखा। हाँ, मैंने जो अंतिम सत्य देखा
वह यह दिखा और मैं इसे अपनी एनलाइटनमेंट की वीडियो में डाल भी चुका हूं। यह पदार्थ का संसार धीरे धीरे वाष्पीभूत होता चला गया। पेड़ मिट गए, पौधे मिट गए, दीवारें मिट गईं, गोदाम मिट गया, टेम्पल मिट गया, टॉम मिट गया बाबा धर्मदास का, खेत खलिहान मिट गए। और जैसे ही मुझे चांद मुझे सिर के ऊपर नजर आया, शरद पूर्णिमा का चांद, जो 1985 की घटना है, 28 अक्टूबर की। और मैंने अपनी उंगली से जब मैंने चांद को छुआ, वह चांद बड़ा ठंडा था। यह मैंने देखा। यह कोई सिद्धांत नहीं है, दर्शन है। इसे आप किसी प्रकार का नव सिद्धांत न समझ लीजिए। अनुभव और सिद्धांत में बहुत विस्तारित अंतर हुआ करता है। यह मैंने देखा, और मैंने पहले ही ये शब्द बोला था, जो मैंने अनुभव किया वो तुम्हें मानने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने पहला शब्द ये बोला। उस वक्त आकर, शरद पूर्णिमा की रात का करीब 8:30 बजे का वक्त होगा, जब यह प्रोसेस शुरू हुई, हल्की हल्की खुमारी छानू शुरू हो गई, मैं मदहोश अवस्था में हो गया। और मैंने देखा वहां एक छोटी सी दीवार थी, 4-5-6 फुट ऊंची हो गई। वो टूटी फूटी थी, उसकी ईंटें इधर उधर बिखरी हुई थी। मैंने एक ईंट के ऊपर पांव रखा, फिर दूसरी के ऊपर पांव रखा। ऐसा मुझे आदेश हुआ, मूक आदेश। और फिर आदेश के ऊपर देखो, और इससे पहले चंद्रमा मैंने आसमान में बहुत दूर, जितना दूर है 3,84,400 किलोमीटर दूर है, मैंने देखा मेरे सिर के बिल्कुल ऊपर था। लेकिन व्यक्ति को यकीन नहीं आता। मैंने अपनी ये उंगली ऊपर उठा के देखा तो उंगली चंद्रमा के साथ लग गई। क्या हुआ? ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल। हमने जीवन को जीने के लिए एक व्यवस्थाएं बना रखी हैं, और सब नियम, सब किताबें, सब विषय, सब्जेक्ट्स, और सब धार्मिक पुस्तकें, मान्यताएं हैं हमारी सिर्फ। इन रियल all of these are our own beliefs,
ये सिर्फ हमारी स्वयं की मान्यताएं हैं, हमारी विश्वास। तो विश्वास टूटा, वृहद रूप से टूटा। ये दीवारें, सामने गोदाम, सामने नंबरदारों की ऊंची दीवार, 9-10 फुट ऊंची। ये पेड़ पौधे बहुतायत मात्रा में खड़े थे वहां, ग्रीनरी बहुत थी। ये धरती, ये आसमान, ये तारे, धीरे धीरे यह मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एवेपोरेट होता गया और धीरे धीरे यह भौतिक जगत, भौतिक पदार्थ, मैटर, यह धीरे धीरे शून्य होने लगा और बदल गया श्वेत व्हाइट पार्टिकल कणों में। सब जगह, सब जगह मुझे कण ही कण नजर आए, श्वेत, वाइट, चमकते हुए, शाइनिंग। हर तरफ यही कुछ था। कहाँ गई दीवारें, कहाँ गया वह बौना वृक्ष, कहाँ गए आसपास के सभी वृक्ष, कहाँ गई ये 5-6 फुट ऊंची दीवार, और कहाँ गई वो पास में ही गोदाम की दीवार। गोदाम ही नहीं था, चांद तारे खो गए। और मेरा यह बंधन, मेरा ये ढांचा कब टूट गया, कब मैं से बाहर हो गया, कोई पता नहीं। सभी दिशाओं में, इन ऑल डायमेंशंस, मेरा फैलाव शुरू हुआ। यहां आकर भ्रांति मिटी कि मैं मात्र शरीर नहीं, वास्तव में कुछ और है। और यह जो मैं देख रहा हूं मेरी इन आंखों से, यह सत्य नहीं। फिर यह सत्य है जो दिख रहा है, या वह सत्य है जो पहले खुली आंखों से दिख रहा था? ना सड़क थी जिस पर मैं चलकर आया, ना वो राह था कच्चा जहां से मैं चलकर आया, कुछ भी तो नहीं था। सब भौतिक जगत धीरे धीरे विलुप्त होता चला जा रहा था। सत्य किसे कहें? जो इन आंखों से देखा। और 85 के अंदर मैं 33 वर्ष का था। 34वें वर्ष में इस शरीर की अवधि लग चुकी थी। 52 का जन्म, 85 की घटना, 33 वर्ष पूरे हुए 11 अगस्त को, और ये घटना 28 अक्टूबर को। 34वें वर्ष में मैं चल रहा था। आज भी जब मैं उसे याद करता हूं तो किसी दूसरे आलम में खो जाता हूं। तब बहुत बहुत दिनों तक लगा। कभी मुझे ऐसा लगा मैं इस संसार में चल रहा हूं, कभी मुझे ऐसा लगा यह संसार मुझ में चल रहा है।
और यह कोई अनिर्णय की स्थिति नहीं थी, कोई संशय की स्थिति नहीं थी, क्योंकि संशय की स्थिति व्यक्ति को दुखी करती है। संशयहीनता की स्थिति थी, क्योंकि इस अनुभव में चाहे मुझ में संसार चल रहा हो, चाहे मैं संसार में चल रहा हूं, इन बोथ ऑफ द कंडीशंस आई वॉज इन टू मच प्लेजर। मैं बहुत आनंद अवस्था में था। लेकिन आज तक मुझे समझ नहीं आया, आज तक कभी मुझे समझ नहीं आया कि सत्य क्या था, यह ठीक या वह ठीक। आज भी मैं बहुत तलों से बोलता हूं, और मैंने पाया कि अतीत के संतों ने भी ऐसा ही कुछ कहा। रामकृष्ण परमहंस कभी माँ से कहते हैं कि माँ, केशव को ठीक कर दे, तेरा प्रसाद बांट दूंगा। और एक तल पर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जो राम और जो कृष्ण, उन दोनों को मिला दो तो वह रामकृष्ण। ना तुम हो, ना यहां तुम्हारा कुछ है। यह पहला सत्य, यह पहला सत्य, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं। बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। कहां तक मेरा फैलाव था मुझे आज भी पता नहीं। कितने मिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन माइल्स था मुझे पता नहीं। कितना ब्रह्मांड था पता नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड तक खो गए थे। सोलिडिटी, भौतिकता समाप्त हो गई, ठोसत्व समाप्त हो गया। उसकी जगह क्या रहेगा? उसकी जगह शून्य नहीं रह गया, ये समझ लेना बात को। ठोसत्व समाप्त हो गया, और वह श्वेत पार्टिकल्स कणों से युक्त रह गया। हर जगह भरा पड़ा है, लबालब लबालब भरा पड़ा है, और दो कणों के बीच में कोई स्पेस नहीं। यानी कि यह सारा विस्तार उन श्वेत कणों से भरा हुआ है। सारा विस्तार कूट कूट के भरा हुआ है श्वेत कणों से। फिर वह क्या था? यह ठोस था, वो दीवार, वह टॉम, वह टेम्पल, वह गोदाम, वह बोना वृक्ष, वो पास में खड़े हुए बहुत से वृक्ष, वो गौशाला मंदिर, और गौशाला मंदिर के सामने गौशाला, वो सड़क जहां से मैं आया था कहाँ गई? कहीं भी नहीं थी। और इस स्थिति में मैं जस्ट लाइक ए स्टैचू, मूर्तिवत खड़ा था। बस यह मूर्तिवत खड़ा होना बिल्कुल वैसे ही था जैसे हम आज मंदिरों में मूर्ति खड़ी कर देते हैं। ना हिलती है, न जुलती है, न खाती है, न पीती है। मुझे कुछ पता नहीं कि श्वास आ रहा था कि नहीं आ रहा था। यह भी नहीं पता मुझे। दिल धड़क रहा था, नहीं धड़क रहा था, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा विस्तार शरीर के भीतर था ही नहीं। मैं इतना विस्तरित हो गया था कि इतनी दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, और सभी दिशाओं में। मैं ऐसा नहीं
कि पूर्व पूर्व उत्तर तक, दक्षिण पूर्व तक, पूर्व पश्चिम तक कहीं एक दिशा में या दो दिशाओं में फैला हूं, नहीं, इन ऑल डायमेंशंस लगातार मैं फैल रहा था, सभी दिशाओं में बराबर, जैसे गोलाकार रूप में कोई बढ़ता है। ये झीलें, ये समुद्र, ये नदियां नहीं थी, फिर ये कहाँ गई? यह जवाब मुझे आज तक नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं, मैं समझता हूँ, क्योंकि यह जवाब देती है बुद्धि, और बुद्धि में यह क्या घटा यही नहीं आ सका, तो जवाब कहां से आएगा? यह क्या घटा, बुद्धि इसे हतप्रभ है, चकित है, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। एक दशा में आगे बाद में मैंने उससे पहले ग्रंथ नहीं पढ़े थे, कोई ग्रंथ अगर पढ़ता, थोड़ा बहुत देर पढ़ता, 10-5 मिनट पढ़ लिया, बंद कर देता। मुझे लगता ये लफ्ज़ी हैं, शाब्दिक हैं, कागजी हैं, इनमें सत्य नहीं मिलेगा, छोड़ देता। जो मैंने जाना, अपना ही फैला, ठोस सत्व समाप्त हुआ, सॉलिडिटी खत्म हुई, और उसका स्थान लिया श्वेत कण। बहुत मस्ती का आलम था, संसार में दुख है, दर्द है, संसार में समस्याएं हैं, संसार में सोच है, संसार में तर्क है, वितर्क है, संसार में अलग अलग रंगों का दर्शन है, अलग अलग वस्तुओं का दर्शन है, लेकिन वहां कुछ विलगाव नहीं था, बस एक ही तत्व था। फिर मुझे बाद में समझाया कि बाबा नानक ने समाधि की अवस्था के बाद फौरन जो शब्द पहला बोला, वो बोला एक ओंकार, बस एक ही था, और वह, उसका नाम क्या करना, सफेद कण, आनंद से भरे हुए कण, जरा भी सोच न थी, जरा भी कष्ट न था, दुख न था, दर्द न था, समस्याएं नहीं थी, कोई चाहत नहीं थी, लेकिन आनंद था, गहरा आनंद, चारों तरफ बिखरा पड़ा, कण ही कण थे, श्वेत रंग। फिर तुम मुझसे पूछते हो, व्हाट्स द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ? देखिए, ट्रूथ शब्द तो मैंने आपको बता दिया, आई कैन नॉट डिफाइन एंड आई कैन नॉट डिस्क्राइब। अनुभव बता दिया मैंने आपको, और पहले भी यही कहा, मैं सिर्फ आपको अनुभव बताऊंगा, जो मैंने देखा, जो मैंने जाना। शायद इसी अवस्था में कबीर ने कहा होगा, मैं कहता आंखन देखी, वो आंख कोई और थी देखने वाली, ये आंख तो देख रही थी जो चीज वह उस आंख ने नहीं देखी, जो उस आंख ने देखी वह इस आंख ने नहीं देखी, जो इस आंख ने देखी वह उस आंख ने नहीं देखी।
लेकिन फर्क इतना था, इस आंख ने जो देखा उसमें विलगाव था। रंग रंग थे तरह तरह के, ठोसत था, वाष्प था, चंद्रमा की रोशनाई थी, पेड़ पौधे थे, चमक दमक थी, ठोसत्व था, लेकिन वहां सब गायब था। वहां मात्र एक आनंद था। इसलिए मैं समझा कि सत्य, चित और आनंद, वहां जाकर परमात्मा की व्याख्या ये क्यों की गई, 3 अक्षरों में, वह चेतन भी था। सत्य यानी मौजूद था, मौजूद था, मौजूद है, मौजूद रहेगा, सत्य। चित चेतन था, चेतन था क्योंकि सब समझता, सब महसूस हो रहा था। सब मेरी महसूसियत में आ रहा था। हर तरफ का फैलाव, 10 दिशाओं का फैलाव, और आनंद ही आनंद था। ये तीनों चीजों को मिलाकर सच्चिदानंद बनाया गया। यह बिल्कुल सही शब्द था। तो फिर समझ आया कि इससे पहले भी संतों ने यह देखा है। मैं पहला व्यक्ति नहीं। अब तुम पूछते हो सत्य क्या है? सत्य तो वही है जो आनंद देता है। जहां कोई भेद नहीं था, जहां बस एक था, जहां दुख और दर्द नहीं था, जहां बस आनंद था, जहां कोई मूर्छा और सुषुप्ति नहीं थी, बस एक चेतना थी। तुम कहां जाना चाहोगे? ये खुद से पूछो। इसका जवाब मैं न दे पाऊंगा। ये तुम सोचो। तुम इस तल पे रहना चाहते हो या उस तल पे जाना चाहते हो? तुम मीरा की तरह उसकी विरह की आग में जलकर उसे पुकारना चाहते हो और उसमें खो जाना चाहते हो, या तुम उसके बिना भी चला लोगे जिंदगी? यह तुम्हारी ऑप्शन है, यह तुम्हारी चॉइस है। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, है पूछो मेरे दिल से, तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, है पूछो मेरे दिल से। लेकिन फिर यह सत्य इसलिए नहीं है। तुमने पूछा पुत्र, अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? क्योंकि यहां ठहरने का मन नहीं करता, इसलिए कहीं बाहर नहीं जाता। बाहर जाना खत्म। इसलिए इस दशा में रहना नहीं चाहता। इसलिए बार बार वह चुंबक मुझे अपनी तरफ खींच लेता है। उस आनंद का रस पी लेना चाहता हूं हर वक्त। उसके वृहद आलम में खो जाना चाहता हूं हर वक्त। उसके विस्तार में समा जाना चाहता हूं हर वक्त।
अब सार रूप में तुम मुझसे पूछोगे, पहले तो मैंने दोनों तरफ बोले। तुम जिस तल में रहकर खुश हो उस तल पे रहो। तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारी सत्ता स्वतंत्र है, इसलिए मैंने तुम्हारी स्वतंत्रता पे जरा भी आघात नहीं किया। मैंने प्रथम वाक्य ही ये बोला कि ऐसा मैंने अनुभव किया, और ऐसा अनुभव तब ही नहीं किया उस वेला को तो 40 साल बीत गए। उससे पहले का जीवन कम था, 33 वर्ष का, और उसके बाद का जीवन ज्यादा, 40 वर्ष का। लेकिन आज भी इसको पी लेना चाहता हूं, आज भी उस मकाम पे आना नहीं चाहता। फिर क्या सत्य हुआ, अब तुम फैसला खुद ही कर लो। यहां आने का मन नहीं होता, और वहां से आने का मन नहीं होता। यहां आने का मन नहीं होता और वहां से आने का मन नहीं होता। सदा उस आलम की खुमारी में खो जाना चाहता हूं। वैसा रस है, उसके पार कुछ भी नहीं। तुम अगर पूछते हो मुझसे, बहुत से लोगों ने मुझे कहा, बाबा ये तुम्हारी हेलुसिनेशन है, तो फिर क्या जिंदगी से ज्यादा लंबे स्वप्न होते हैं? जिंदगी 33 साल की, और दर्द भरी, कष्ट भरी क्या नहीं देखा जिंदगी में। दुख था, दर्द था, परेशानी थी, समस्याएं थीं, कष्ट थे, कलेश थे, उतार चढ़ाव था। वो आलम उतार चढ़ाव का था। कभी हंसा भी, कभी रोया भी, और वह 33 साल का जीवन। तुम कहते हो तुम्हारी हेलुसिनेशन थी। कभी ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने सपना ज्यादा वर्षों का देखा और जागा कम वर्षों तक रहा? हुआ कोई ऐसा? होता भी नहीं, होगा भी नहीं। सपना पल दो पल का होता है। नींद बड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन सपना तो कुछ देर का होता है। You cannot say it hallucination. It is ecstasy. यह आनंद है। अब मैं थोड़ा थोड़ा साफ करता जा रहा हूं बात को। What's the ultimate truth of life? यह सत्य नहीं, और यह सीमित है। यह तो इस देह तक सीमित है, और वह तो आलम के पार है। वह तो न जाने कितने ब्रह्मांडों को क्रॉस किए और फैलता ही चला गया, और फैलता ही चला गया, और हर दिशा में फैला। यह तो पूर्व देखूंगा तो पश्चिम छिप जाएगा, उत्तर देखूंगा तो दक्षिण छिप जाएगा, लेकिन वहां तो सब नजर आता था। तमाम आलम यक सां, यक वक्त,
नजर आ रहा था मुझे, और मैं सारे जहान, सारी सृजना के भीतर एक मैं, वहीं जाकर कहा होगा ऋषि ने, एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं ही था, अकेला ही था। वहीं जाके कहा होगा दादू ने, दादू दूजा को ने, दूजी मन की दो। वहीं जाकर कहा होगा जिन्होंने दर्शन किया, जिन्होंने अनुभव किया अहम ब्रह्मास्मि, वहीं जाकर कहा होगा मंसूर ने, अनल हक, मैं खुद खुदा हूं। और वही उसी अवस्था में कहा होगा किसी वाइजिद ने, खालक खलक खलक में खालक, उस खलक में खालक है। खालक खलक खलक में खालक, परमात्मा सृष्टि में है और सृष्टि परमात्मा में है। अजीब वाक्य है। शब्दों की अपनी तुच्छता है, शब्दों का अपना सीमितता है, शुद्धता है। ऐसा ही बोला जाएगा सत्य, क्योंकि सत्य इतना विस्तरित है कि सत्य शब्दों में आता नहीं। उसे ऐसे ही विपरीत शब्दों में बोला जाएगा, मजबूरी है, क्या करें। पुत्र, मैंने तुम्हें समझाया, तुम्हारा यहां कुछ नहीं, तुम भी यहां नहीं हो, लेकिन निराश मत होना। मैं तुम्हें कहता हूं, बूंद का कोई अस्तित्व नहीं, बूंद के रूप में। बूंद का अस्तित्व जब वो समुद्र में मिल जाती है तो बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फिर बूंद समुद्र हो जाती है। तुम नहीं हो, क्यों? क्योंकि तुम परमात्मा हो। तुम्हारा यहां कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा यहां सब कुछ है। यह आखिरी परिणाम है जो मैंने देखा। इसलिए मैं अलग अलग तलसर बोलता हुआ पाऊंगा। तुम कभी मुझे देखोगे, मैं बोलूंगा मैं की तरह, और कभी मुझे देखोगे, मैं बोलूंगा मालिक की तरह। कभी मैं बोलूंगा गुलाम की तरह, और कभी मैं बोलूंगा मालिक की तरह। ध्यान रखना, जब मैं मालिक की तरह बोलूंगा तब मैं मालिक होऊंगा, और इसमें कोई न तो झूठ होगा, न इसमें कोई ऐसा होगा कि मैं कहीं भ्रम खा गया। नहीं, मैं किसी भ्रम में नहीं होऊंगा। जब मैं कुछ बोलूंगा परमात्मा के रूप में, तो उस वक्त मैं परमात्मा ही होऊंगा। जब समुद्र कहेगा मैं समुद्र हूं, तो ध्यान रखना उस वक्त वह समुद्र ही होगा। और जब समुद्र कहेगा बूंद के रूप में,
कि मैं बूंद हूं, तो ध्यान रखना उस वक्त वह बूंद ही होगा। तो समुद्र के दो रूप हैं। एक रूप है बूंद का, जो तुम अभी हो। यह बूंद दुखी है तो परमात्मा का स्वरूप, लेकिन विच्छिन्न हो गई है, अलगाव हो गया है समुद्र से। यह अलगाव ही दुख का कारण। तुम उस समुद्र में मिल जाना चाहते हो, यह तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा है बस, और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा तुम्हें भी नहीं पता क्या है। संत आखिर में जानता है कि व्यक्ति की आंतरिक अभिलाषा क्या है। जब वह समुद्र में मिल जाता है तो वो जानता है कि बूंद की आखिरी अभिलाषा समुद्र में खो जाने की थी, समुद्र हो जाने की थी। तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा क्या है, और तुम रास्ता भटक गए हो। लेकिन ध्यान रखो, रास्ता भटकने से बूंद समुद्र का अंश नहीं रहती, यह नहीं है, यह सत्य नहीं है। रास्ता भटक जाने से बूंद समुद्र का अंश तो सदा ही रहती है। वह समुद्र में मिल जाने का अधिकार कभी भी नहीं खोती, बूंद कितने ही दूर चली जाए समुद्र से। लेकिन समुद्र में मिलने का अधिकार, मर्ज होने का अधिकार कभी भी नहीं खोती, कभी भी मिल सकती है, कहीं भी मिल सकती है, क्योंकि सभी जगह वो है, सब कहीं वो है। एवरीवेयर, ही इज एवरीवेयर। उसके चरण पद सब जगह मौजूद है। तुम अगर दुखी रहना चाहते हो तो ऐसे ही बने रहो जैसे तुम हो। वासनाएं होंगी, इच्छाएं होंगी, कल्पनाएं होंगी, जज्बात होंगे, भविष्य की योजनाएं होंगी, अतीत की स्मृतियां होंगी, भोगने की इच्छा होगी, पदार्थ होगा और तुम होगे, यंत्र होंगे। लेकिन ध्यान रखना, यह अंतरिम सत्य नहीं है पुत्र। और तुमने मुझे पूछा कि अंतरिम सत्य क्या है, व्हाट्स अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। अंतरिम सत्य है बूंद का समुद्र में खो जाना और समुद्र ही हो जाना। एक रूप तुम्हारा ये भी है और ये भी सत्य है। एक रूप तुम्हारा वो भी है और वो भी सत्य है। यहां असत्य नाम का कुछ भी नहीं। असत्य सिर्फ भ्रम है, असत्य सिर्फ सपना है। और सपने का कोई वजूद नहीं। तुमने सपना देखा, ये बिल्कुल सत्य है। तुम्हारे मनस पटल पर सपने का चित्रण आया, बिल्कुल ठीक। तुमने उसे देखा, बिल्कुल ठीक। लेकिन जैसे ही आंख खुली, एक ख्वाब सा देखा था हमने, एक ख्वाब सा देखा था हमने, जब आंख खुली तो टूट गया, जब आंख खुली तो टूट गया। चरम चक्षुओं से जो ख्वाब तुम देखते हो वह ख्वाब है। जो चर्म चक्षुओं से तुम देखते हो वह ख्वाब है।
अभी तुम ख्वाब देख रहे हो। एक ख्वाब सा देखा था तुमने, एक ख्वाब सा देखा था हमने, जब आँख खुली तो टूट गया, जब आँख खुली तो टूट गया। जैसे ही ये चरम चक्षु बंद हो जाएंगे और तुम्हारे दूसरे चक्षु खुल जाएंगे, जिन्हें दिव्य चक्षु कहते हैं, उससे भी तुम देखोगे। फिर उससे जो तुम देखोगे वह सत्य देखोगे। कोई बात, उन चक्षुओं से जब तुम देखोगे तो वो सत्य देखोगे। वह जीवन का असल सत्य है जो तुमने पूछा पुत्र। जो चर्म चक्षुओं से तुम देखते हो वह सत्य नहीं है, लगता है सत्य जैसा, जैसे तुमने सपना देखा था। क्या सपना सत्य था? अगर सत्य होता तो आंख खुलने के बाद उसका कोई पुर्जा, कोई जहाज देखा तुमने, उसका कोई ड्राइवर, कोई उसका स्टीयरिंग, कोई गियर, कोई रेस, कोई उसकी चाबी, कोई स्टार्ट करने की, कोई बंद करने की, कुछ पहिया, कुछ स्पेयर पार्ट, जब आंख खुली तो टूट गया। सपने का कभी कोई स्पेयर पार्ट तुम्हें दिखता है सपना खुलने के बाद? कोई थोड़ा सा क्ल्यू, कोई थोड़े से पग चिन्ह, आखिर कुछ तो हो। अगर उसका वजूद है तो कुछ तो बाकी रहना चाहिए ना। नहीं, सपने का कोई वजूद नहीं होता। यह भ्रम है, वह कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाद में उसका कुछ भी तो नहीं मिलता। कहाँ गया सपना? तुमने हजारों सपने देखे, आज वो वाष्पीभूत होकर भी कहाँ है? तो जो तुमने चरम चक्षुओं से देखा पुत्र वह झूठ है, और जो तुमने अभी तक नहीं देखा और वह दिव्य चक्षुओं से देखा जाता है पुत्र, वह ही अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ है। मैं उसको न तो डिफाइन कर सकता हूँ न डिस्क्राइब कर सकता हूँ, उसके लिए क्षमा का ख्वास्तगार हूँ। यह तुम्हारी परिभाषा है। एक दिन बूंद समुद्र में चली जाएगी और समुद्र ही हो जाएगी। यह प्रत्येक बूंद का अंतिम परिणाम है, लक्ष्य भी है। एक ख्वाब सा देखा था हमने, जब आँख खुली तो टूट गया, जब आँख खुली तो टूट गया। ये प्यार तुम्हें सपना बनकर तड़पाए कभी तो मत रोना। ये प्यार तुम्हें सपना बनकर तड़पाए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। तुम मेरे ख्यालों में खोकर, तुम मेरे ख्यालों में खोकर बर्बाद न करना जीवन को, बर्बाद न करना जीवन को। जब कोई सहेली बात तुम्हें, जब कोई सहेली बात तुम्हें
समझाए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। जीवन के सफर में तन्हाई, जीवन के सफर में तन्हाई, मुझको तो न जिंदा छोड़ेगी, मुझको तो न जिंदा छोड़ेगी। तन्हाई, तन्हाई, इस जीवन में तन्हाई होती है। एक तन्हाई और भी है जिसको महावीर कैवल्य कहते हैं, अकेलापन, लोनलीनेस। एक तन्हाई ये भी है संसार की, यह बड़ी उबाऊ है। और एक तन्हाई वो भी है, सॉलिट्यूड, कैवल्य, लोनलीनेस, एक तन्हाई वो भी है। इस तन्हाई से उस तन्हाई में जाना, यह उबाऊ है, वह बड़ी मीठी है। वह तन्हाई बहुत मीठी है, लेकिन यह तन्हाई तो मुझे मारेगी। जीवन के सफर में तन्हाई, मुझको तो न जिंदा छोड़ेगी, मुझको तो न जिंदा छोड़ेगी। मरने की खबर है जाने जिगर, मरने की खबर है जाने जिगर, आ जाए कभी। तो मत रोना। धन्यवाद।